आदित्याय विद्महे मार्तंडाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम जपाकुशुम संकाशम काश्यपेयम महादुतिम तमोरिसर्पापग्नम प्रणतोऽस्मि दिवाकरम। ओम सूर्याय नमः। नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने यहाँ पर सूर्य भगवान का मंत्र क्यों बोला? क्योंकि देखिए, धनु राशि में सूर्य का प्रवेश हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर सूर्य का क्या प्रभाव होता है आपके ऊपर, आपकी धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस समय में। तो देखिए, सूर्य जो होते हैं उनका कार्य होता है उजाला देना, पावर देना, एनर्जी देना, आत्मविश्वास देना। लेकिन इसी के साथ साथ ही सूर्य का तेज इतना अधिक होता है कि वो कभी कभी अपने प्रभाव से जला भी देते हैं। तो कभी ऐसा समय भी आता है, उस समय में देखिए, जब ये सूर्य का समय आता है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, तो उस समय को हम यहाँ पर बुरा समय मानते हैं बहुत सारे लोग, जैसा भी आप माने। लेकिन हर समय पर इस समय में बुरा ही नहीं होता। तो कभी कभी ऐसा समय आता है जब उस समय में शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। यही मान्यता है हमारी वैदिक ज्योतिष के अनुसार। इसे खरमाश कहते हैं। तो देखिए, खरवास में बहुत सारी चीज़ें, लोग अच्छे शुभ कार्य नहीं करते हैं, शादी ब्याह नहीं करते हैं, पूजा पाठ नहीं करवाते हैं, गृह प्रवेश नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ये मान्यताएं हैं। देखिए, हमारी जो धनु राशि है उसमें जो एक चिन्ह बना होता है, उसमें देखिए कि आधा मनुष्य, आधा इंसान, और उसके हाथ में होता है धनुष बाण, यानी कि लक्ष्य को भेदना। और वहाँ जब सूर्य का प्रवेश हो जाए तो हमें यहाँ पर इस बात को अलग रख देना चाहिए कि सूर्य जलाने का ही काम करते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर धनु राशि, देखिए, यहाँ पर धनु राशि जो है वह स्वयं अग्नि तत्व है। तो यहाँ पर सूर्य का उनको सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पर सूर्य आपको लक्ष्य की तरफ बढ़ने में और भी अधिक मजबूती, पावर और एनर्जी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूर्य को 9 ग्रहों का राजा माना जाता है, हेड माने जाते हैं सबके। सूर्य पिता के कारक माने जाते हैं, हमारी ऊर्जा, आत्मविश्वास और हमारे पूर्वजों के भी कारक माने जाते हैं। और हमारे अंदर कितनी अधिक क्षमता है, हम कितनी शक्ति अपने अंदर रखते हैं, कितना पराक्रम कर सकते हैं, ये सूर्य दर्शाता है। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य किन किन स्थानों पर है, उसी पर निर्भर करता है आपका जीवन। अगर सूर्य की स्थिति कुंडली में ठीक ना हो तो सबसे पहले आप बीमारियों से घिरे रहेंगे, आजीवन स्वास्थ्य की परेशानियों से आप जूझते रहेंगे, पिता से अनबन रहेगी, पिता का सहयोग नहीं मिलेगा, पिता का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, आपके मान सम्मान में कमी आएगी। सरकारी नौकरी कितनी भी आप कोशिश कर लें, आप पढ़ने में तेज हैं, बुद्धि तेज है, लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कुछ नंबर से आपकी सरकारी नौकरी में आप पास नहीं कर पाएंगे, रह जाएंगे। कोर्ट कचहरी का कोई भी मामला होता है या सरकारी मामलों से जुड़े कोई भी चीज़ है, वहाँ पर बहुत सारी परेशानियाँ खड़ी होंगी, सफलता नहीं मिलेगी आपको। सूर्य इन सारी चीज़ों का काम करते हैं, उसे संपूर्ण करते हैं। तो अगर कहीं पर भी सूर्य की डिग्री में, उनकी पावर में कमी दिखाई देती है तो इन सारी चीज़ों में कमी आ जाती है। आपको समाज में सम्मान नहीं मिल पाता, किसी न किसी कारणवश कोई बदनामी मिलती है। लेकिन अगर कुंडली में सूर्य सकारात्मक हों तो आप इसी के बिल्कुल विपरीत सरकारी नौकरी के लिए भाग्यशाली साबित होंगे। सरकारी कामकाज आपके बनेंगे, आपको स्वास्थ्य का संपूर्ण सहयोग मिलेगा, आप हष्ट पुष्ट होंगे, कोई भी बीमारी होगी वो थोड़े दिन में चली जाएगी। कोर्ट कचहरी या कोई सरकारी मामले में अगर आप लगे हुए हैं तो विजय प्राप्त होगी, पिता का यहाँ पर आपको सहयोग मिलेगा, आपको समाज में यहाँ पर सम्मान भी प्राप्त होगा। तो सूर्य का प्रभाव इतना अधिक है, तो किसी भी कुंडली में उसी अनुसार देखिए, सूर्य का यहाँ पर जब आगमन हुआ है धनु राशि में, तो अब 15 दिसंबर से देखिए 14 जनवरी तक सूर्य धनु राशि में रहने वाले हैं। ये 15 दिसंबर को 9:31 पर इन्होंने एंट्री की है, ये धनु राशि में रहेंगे।
और 15 से 28 दिसंबर तक मूल नक्षत्र में रहेंगे। ये केतु का नक्षत्र है। उसके बाद 28 दिसंबर से 10 जनवरी तक शुक्र के नक्षत्र यानी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे और अंत में 10 जनवरी से 14 जनवरी तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र यानी सूर्य स्वयं अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। तो ये जो बीच में समय आता है 28 दिसंबर से 10 जनवरी, यहाँ पर सूर्य और शुक्र जो है वो एक दूसरे के शत्रु होते हैं। पूर्वाषाढ़ा में जब आएंगे तो शत्रु होंगे, तो थोड़ा सा ऐसा प्रभाव होगा कि आपका दिमाग बहुत गर्म हो सकता है, आप बहुत ईगो से ऑपरेट कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ में प्लीज़ आप ध्यान रखिए धनु राशि वालों कि बहुत ज़्यादा ओवर किसी चीज़ में मत होइए। आत्मविश्वास है आपके अंदर, चीज़ें हैं, आपने बहुत सहा है, आप यहाँ तक आए हैं, सब कुछ है, लेकिन किसी के भी साथ आपको गलत बर्ताव नहीं करना है, वाणी को कटु नहीं करना है, ईगो से ऑपरेट नहीं करना है। यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं और बताती हूँ कि देखिए यहाँ पर सिर्फ सूर्य का ही प्रभाव नहीं पड़ता है, आसपास जो ग्रह नक्षत्र होते हैं उनका भी प्रभाव पड़ता है। ये समय आपके लिए आध्यात्मिक रूप से काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। सूर्य का अपनी राशि में नवम पंचम योग यहाँ पर बन रहा है, जो राजयोग को बनाता है, जो सभी राशियों के लिए लगभग भाग्योदय कारक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये आपकी एनर्जी में 4 चांद लगाते हुए दिखाई दे रहा है। आप जोश और जुनून से हाई लेवल तक जाने वाले हैं, काफ़ी आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत एनर्जी होगी आपके अंदर कि मैं फिज़िकली भी फिट हो जाऊं, मैं अपने काम को आगे बढ़ाऊं, मैं कुछ भी कर गुजरने को तैयार हूं, ऐसा आपको फील होगा, ऐसे टाइम पर महसूस होगा आपको। अब आपको ये लगेगा कि अब ये समस्याएं जो थी इतने समय से आपको सता रही थी वो इतनी बड़ी नहीं है जितनी मैं चिंता कर रहा था, जितना उनको बड़ा समझ कर बैठा था, जितना मैं डर रहा था। अब आपके अंदर भरपूर आत्मविश्वास आने वाला है। आप परेशानियों से आराम से डील करने वाले हैं, अपनी क्षमता को पहचानने वाले हैं। जो आपके अंदर काफ़ी समय से अज्ञात भय चल रहा था, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, मैं क्या करूं, बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन मार्क आपके माइंड में चल रहे थे, सब यहाँ पर कहीं ना कहीं समाप्त होंगे। आपके अंदर भरपूर आत्मविश्वास आएगा और अब आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन वही बार बार समझाऊंगी कि सहज और सरल होकर ही आगे बढ़ना है। अगर कोई सरकारी काम आपका कहीं पर अटका हुआ था, प्रयासरत थे, तो आपका काम मुझे बनते हुए दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा, आपकी नौकरी लग सकती है, अच्छी जगह आपकी पोस्टिंग हो सकती है। आप पुलिस में ट्राई कर रहे थे, फौज में, किसी भी आर्मी, सेना या किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में आप नौकरी पाना चाहते थे, आप परीक्षा दे रहे थे, तो यहाँ सफलता मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ये मेहनत करने का समय है। लेकिन एक बात कहूँगी कि लग्जरी और भौतिक सुखों के लिए इस समय में आप कर्ज बिल्कुल भी मत लीजिए। ये स्मार्ट वर्क करने का समय है कि आप बिना पैसों के भी, या आप अपनी बुद्धि से, अपनी पावर से, अपनी चीज़ों से, अपनी मेहनत से क्या कर गुजरना चाहते हैं या कर जाएंगे अपने जीवन में। इस समय में धनु वाले अगर खेल कूद की फील्ड से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर उनके अंदर एक नया जोश दिखाई देगा, वो सफलता प्राप्त करेंगे। आप लोग जो धनु राशि के लोग हैं वो इस समय में अपने शरीर से जुड़ी प्रक्रिया पर विशेष ध्यान देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। योग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज में भी आप मुझे ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, लेकिन जो लोग यहाँ पर मैरिज लाइफ में हैं वो सावधान रहें। सूर्य का तेज आपके अंदर अहंकार, ईगो, जो मैं कितनी देर से कहती चली आ रही हूँ, इन चीज़ों को बढ़ाएगा। उसका काम धाम पे तो चाहे कम गड़बड़ असर पड़े, लेकिन आपकी पर्सनल ज़िंदगी में ईगो से ऑपरेट मत कीजिए, जिससे परिवार में कोई वाद विवाद पैदा हो सकता है। तो आप अहंकार से बचिए, एनर्जी को अपनी पॉजिटिव दिशा में मोड़िए, सही दिशा में मोड़िए। अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं तो इस समय में थोड़ी टेढ़ी बातें मत कीजिए, गुस्सा मत दिखाइए, नखरे मत दिखाइए। आप अपने पार्टनर से प्यार मोहब्बत से ऑपरेट करिए, उनसे अच्छे से बात करिए। इस समय में ईगो बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। इस समय में आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे एंजॉयमेंट के भी समय मिलने वाले हैं। यहाँ पर इस समय में घूमना फिरना, एंजॉयमेंट करना, पार्टी, ये सब मौके मिलेंगे आपको और आप एंजॉय करेंगे भी। लेकिन इस बीच में कोई ऐसी गलती मत कीजिए जिससे बाद में आपको ये हर्ट होना पड़े। सूर्य के ताप के समय में
खुद को आपको संयम में रखना है। यहाँ कहने का मतलब है कि आप कोई भी काम ऐसा ना करें जो किसी के भी हृदय को, आत्मा को ठेस पहुँचाए, उन्हें हर्ट करे। कुछ भी हो रहा हो, शांत रहिए, माफ़ कीजिए, कुछ भी हो माफ़ी मांगिए, विनम्र रहिए। कोई छोटी छोटी बातों में खुद को मत उलझाइए, उनको अवॉइड कर दीजिए। और देखिए, जैसा प्रारंभ में मैंने मंत्र कहा था सूर्य भगवान का, तो मैं कहना चाहूँगी कि वैसे तो सदैव ही सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए, लेकिन आप धनु राशि वाले अगर अभी करेंगे तो देखिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। तांबे के लोटे में लाल रंग की रोली डालिए, लाल पुष्प डालिए और सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और मंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम आदित्याय विद्महे मार्तंडाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। या आप नहीं कह सकते हैं तो आप ओम सूर्याय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम दिनाधिपतये नमः, ओम रश्मिपते नमः, ओम भानुवाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम खेचराय नमः, ओम महते नमः, ओम रत्से नमः। आप ऐसे सूर्य भगवान के 12 नामों का उच्चारण कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि कनेर का पुष्प, जो पीले, लाल या नारंगी बहुत तरह के कनेर होते हैं, अगर आप कनेर के पुष्प यहाँ पर सूर्य भगवान को चढ़ाएंगे और उसके साथ ही उसके वृक्ष लगाएंगे, उसके पौधे लगाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ मैं भोलेनाथ की भक्त हूँ, तो इस समय में आप शिव जी, देखिए सर्वोपरि तो शिव ही हैं, तो शिव जी को आप बेलपत्र चढ़ाएं, ये आपके लिए बहुत उत्तम होगा। तो इस समय को बिल्कुल भी निगेटिव मत सोचिए। और अभी सूर्य ग्रहण गया है, तो आप बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं, बहुत सारी चीज़ों का अंत हो गया है सूर्य ग्रहण में। आपको हो सकता है कोई बुरी खबर मिली हो, आपके पार्टनर से आपका झगड़ा हुआ हो, या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपके सामने आई हो, लेकिन आपको दुखी नहीं होना है। कभी कभी क्या होता है कि जब कोई चीज़ जाती है ना, अंदर से निकलती है, तो अंतिम जो धक्का होता है वो थोड़ा ज़ोरदार होता है। तो बस ये वही था, भूल जाइए सारी बातों को और आगे बढ़िए फुल एनर्जी के साथ, फुल पावर के साथ। मित्रों, अगर आप लोग अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं या टैरो ट्रेडिंग करवाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण में जानना चाहते हैं कि आपका सूर्य कौन से स्थान पर है, आपके ग्रह कहाँ कहाँ पर हैं और उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं कुंडली रीडिंग करूँगी। मेरा मेल है vibhasingact80@gmail.com। डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया होगा और वीडियो में भी दिया हुआ है, आप वहाँ पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ ही आप मेरे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो अभय ज्ञान प्रोडक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। ऑल बटन को भी टच करना ना भूलें, जिससे कि हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और आप लाइक भी करिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, और कमेंट्स भी कर सकते हैं। कोई सुझाव चाहते हैं तो भी आप कमेंट्स में नीचे लिखिए। और सूर्य भगवान की जय हो। और इसी के साथ ही मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।